सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा 23 जुलाई को निम्बाहेड़ा आएंगे, जहां वे विधायक श्री चंद कृपलानी के जन्मोत्सव पर जन आशीर्वाद समारोह में भाग लेंगे। लगभग 700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को सफाई, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा, रूट प्लान व पार्किंग को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों के साथ बैठकर तैयारियों की समीक्षा भी की है। लूणी में बड़ला नगर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल रहे। उन्होंने विधायक निधि से 113 लाख रुपए के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि पेपर लीक पर रोक के लिए SIT बनाई गई और युवाओं को जब तक 75,000 सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। आने वाले वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य है। 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने की योजना है। उन्होंने कहा कि ये वृक्षारोपण अभियान सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा सामाजिक आंदोलन है, जिसे जनता को मिलकर सफल बनाना चाहिए। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा शनिवार को अजमेर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी और विधायक अनीता बहदेल के साथ हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण में भाग लिया। इस दौरान मंत्री श्री शर्मा ने वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने, संयुक्त सर्वे कराने और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुष्कर की पहाड़ियों पर मौसमी पौधे लगाने की बात कही। मात्र वन उद्यान में 500 से अधिक पौधे रोपे गए। सीकर जिले के खाटू श्यामजी में बढ़ती भीड़ के बीच असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सघन अभियान चलाया। ऐसे में पुलिस टीमों ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करके चेन स्नैचिंग, फर्जी भुगतान और जेबत राशि में लिप्त 12 संदिग्धों को पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी मांगा गया है। ये आरोपी खासतौर पर सप्ताहांत के और एकादशी जैसे भारी भीड़ वाले दिनों में वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने श्रद्धालुओं से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है। थाना अधिकारी ने बताया कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि धार्मिक नगरी को सुरक्षित रखा जा सके। धौलपुर जिले की 28 ग्राम पंचायतों में जल्द ही डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी, जहां बच्चे टैबलेट और हाई स्पीड वाईफाई की मदद से UPSC और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। ये पहल मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की सोच के अनुरूप जिला परिषद की CEO निवृत्ति सोमनाथ द्वारा शुरू की गई है। बैठक में सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए कि वे लाइब्रेरी प्रबंधन समिति बनाएं और काम को प्राथमिकता दें। CEO ने कहा कि ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं बल्कि गांव के बच्चों को सपनों की ओर ले जाने वाले मंच हैं, जो उन्हें शहर जैसी सुविधाएं देगा। उदयपुर ने स्वच्छता में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश भर में 13वां स्थान पाया है। इस सफलता पर जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने नगर निगम की टीम को मिठाई खिलाकर बधाई दी और कहा कि ये उपलब्धि सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने इसे पूरे जिले के लिए गर्व का विषय बताया है और सफाई कर्मियों की मेहनत की सराहना की। कलेक्टर ने निगम को प्रेरित किया कि स्वच्छता के प्रयास लगातार जारी रखें। नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक खन्ना ने भी टीम को बधाई दी और कहा कि तकनीक और नागरिकों की भागीदारी से आने वाले सर्वेक्षणों में और भी बेहतर परिणाम हासिल किए जाएंगे। उदयपुर को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। भजनलाल सरकार वन्य जीवों के साथ तितलियों के संरक्षण को भी महत्व दे रही है। सरिस्का बाग परियोजना में पहली बार 2 दिवसीय मानसून तितली सर्वेक्षण शुरू हुआ। सुबह 6 से 11 बजे तक कर्मचारी जंगल में जाकर तितलियों की विभिन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर सर्वेक्षण तितलियों की संख्या, विविधता और
पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका को समझने के लिए किया जा रहा है। वन रक्षकों ने बताया कि तितलियां परागण, खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। सरिस्का डीएफओ श्री अभिमन्यु शरण के अनुसार अब तक करीब 40 प्रजातियों की तितलियां देखी गई हैं और सर्वेक्षण के बाद विशेषज्ञों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। सरिस्का बाग परियोजना की बात करें तो आज तितलियों का सर्वे किया जा रहा है, जिसको लेकर जो वन कर्मचारी है वो सुबह से ही तितलियों के सर्वे में जुट गए हैं। जो जितनी भी रेंज है अपने सरिस्का में 4 रेंज है, उनके जो कर्मचारी है आज सुबह जंगल में जाकर तितलियों की गणना कर रहे हैं। तो हम दिखाएं तो यहाँ कर्मचारी आए हुए हैं, महिलाएं कर्मचारी है जो सुबह से ही तितलियों की गणना कर रही है और 2 दिवसीय यहाँ सर्वे किया जाएगा। तो हम यहाँ जान लेते हैं। और आज 2 दिन 19 और 20 तारीख को हमारा तितलियों का सर्वेक्षण है, जिसमें सुबह और शाम दोनों टाइम तितलियों का सर्वेक्षण किया जाता है। हम सुबह जल्दी 6 बजे के समथिंग से तितलियों का सर्वेक्षण करने आए हुए हैं और 11 बजे तक, क्योंकि सुबह के टाइम में तितलियां ज़्यादा बाहर निकलती है और ज़्यादा दिखाई देती है। यहाँ आसपास के जंगल में आपको तितलियां दिखाई भी दे रही है। सरिस्का बाग परियोजना में कई प्रकार की तितलियां हैं, जिनमें येलो और वाइट कलर की तितलियां पर्याप्त या बहुतायत मात्रा में दिखने को मिलती है। ये पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती है और अपने रंग बिरंगे कलर से लोगों को आकर्षित करती है। साथ ही ये परागण वगैरह के लिए अहम भूमिका निभाती है। जी, कितनी मेहनत कर रहे हो आप, पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, बार बार अपना जंगल को बचाने की वो कर रहे हो, तो तितलियों के लिए कितना अपना जंगल अहम योगदान दे रहा है? तितली कितनी प्रकार की? तितलियाँ तो काफ़ी प्रकार की है, वाइट भी है, येलो भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, काफ़ी तरह की तितलियाँ देखने को मिल रही है। और ये जो ट्रांजिट लाइन पर चलना है हमें, क्योंकि उधर ही सबसे ज़्यादा तितलियाँ देखने को मिलती है। और 2 दिन का सर्वेक्षण है हमारा। 2 दिन के बाद हम अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरिस्का भेजेंगे, उसके बाद वो आगे। जी बताओ आप। मेरा नाम ललिता सैनी है, मैं अकबरपुर रेंज में वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। तितलियों का सर्वे 2 दिन तक चलता है। इसमें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक चलता है। इसी 2 दिन की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करनी होती है। जी, कितना मतलब किस तरह की तितलियां है, अपने पर्यावरण को बचाने में कितना इनका योगदान होता है? तितलियों का जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि तितलियां खाद्य श्रृंखला में जो अन्य कीट हैं उनके लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं और परागणकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। एक फूल से दूसरे फूलों पर जाके बैठती हैं पराग से, तो पौधों का जो प्रजनन है वो अधिक मात्रा में होता है और जो हमारे जो वातावरण है उसका स्वच्छता का संकेतक के रूप में भी कार्य करती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इसी के तहत नदबई एसडीएम श्री गंगाधर मीणा के निर्देशन में शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां ग्रामीणों को जन धन योजना, बीमा और पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिविर में नए जन धन खाते खोले जा रहे हैं, पुराने खातों की केवाईसी की जा रही है और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। एसडीएम मीणा ने अधिकारियों को डोर टू डोर सर्वे कर जरूरतमंद लोगों को चिन्हित करने और उन्हें योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। सभी ग्राम पंचायतों पर सभी बैंकों द्वारा जनधन योजना को लागू करने के लिए बैंकों द्वारा ग्राम पंचायतों पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिन व्यक्तियों के पुराने जनधन खाते नहीं खोले गए हैं उनके लिए नए खाते खोलना और जो 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए थे जिनमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं हो रहा, उन पर री-केवाईसी कराकर उन्हें पुनः संचालित करने का अभियान जारी किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसमें 436 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ पर या किसी भी तरह से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का मुआवजा उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। बूंदी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में त्रिस्तरीय जन सुनवाई के तहत जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई, जिसमें जिला कलेक्टर श्री अक्षय गुदारा ने आम जन की समस्याएं सुनी। कुल 48 प्रकरणों में कई शिकायतें सामने आई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी शिकायतों का त्वरित और संवेदनशील समाधान करने के निर्देश दिए। जल भराव की सूचना पर तुरंत तहसीलदार और विकास अधिकारी की टीम मौके पर भेजने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव व सभी उपखंड अधिकारी भी जुड़े हैं।
जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने शनिवार को नैनवा उपखंड के अतिवृष्टि से प्रभावित जजावर और दुगारी गांव का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ग्वाला के बालाजी बांध की स्थिति भी देखी और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से जरूरतमंदों को फूड पैकेट वितरित करने और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा है। साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि बहते पानी के पास कोई ना जाए, इसके लिए उचित व्यवस्था की जाए। करौली जिले ने अपना 28वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर जिले भर में स्वच्छता, जागरूकता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम रन फॉर करौली रैली रही है, जो स्टेडियम से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंची। रैली से स्वच्छ और सुंदर करौली का संदेश दिया गया। पंचायत समिति सभागार में जिले के विकास पर संगोष्ठी हुई और कार्यालयों से पुराने नाकारा सामान हटाए गए। शहर के प्रमुख स्थानों पर सफाई अभियान और वृक्षारोपण भी किया गया। सूचना केंद्र में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बच्चों ने भाग लिया। टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे और इस तरह की बात कही गई। अतिवृष्टि और चंबल बैराज के गेट खुलने से जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर श्री काना राम ने खंडार क्षेत्र के प्रभावित गांव का दौरा किया। उन्होंने सेवती खुर्द, पाली, खिरकड़ी और सेवती कला गांव में ग्रामीणों से संवाद किया और चंबल का जल स्तर बढ़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही पाली गेज पर जल स्तर की निगरानी के आदेश दिए गए और इसके साथ ही कलेक्टर ने मुआवजे के प्रस्ताव, विद्यालयों की मरम्मत, केटल शेड निर्माण, मनरेगा से रास्ता बनाने और आपातकालीन सड़कों की योजना के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने शनिवार को सवाई माधोपुर के पालीघाट में बन रहे घड़ियाल हैचरिंग सेंटर का निरीक्षण किया। ये केंद्र घड़ियालों के संरक्षण और पर्यटन बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। रेंजर श्री कृष्ण शांकला ने बताया कि सुरक्षित शावकों को पीटस में रखकर बड़ा किया जा रहा है, फिर उन्हें टैग कर नदी में छोड़ा जाएगा। चंबल बैराज से पानी बढ़ने पर शावक बह जाते हैं, जिससे ये केंद्र काफी जरूरी है। निरीक्षण के दौरान पाली घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, बोट सफारी की ऑनलाइन बुकिंग और टिकट दर कम करने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे हैं। जिला खेल अधिकारी श्री अशोक चौधरी ने बताया कि ये पुरस्कार उन प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को दिए जाएंगे जिन्होंने पिछले 4 सालों में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया हो। आवेदन के साथ जरूरी प्रमाण पत्र और संबंधित अधिकारी से सत्यापन अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इसके साथ ही खेलो इंडिया योजना के तहत सलुम्बर में फुटबॉल प्रशिक्षक की नियुक्ति के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी या सीनियर नेशनल स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ी पात्र होंगे। सूरतगढ़ के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित राष्ट्र प्री सुब्रोतो फुटबॉल कप अंडर 17 बालिका वर्ग में पटना संभाग ने लखनऊ को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें नियमित व अतिरिक्त समय में स्कोर बराबर रहा। अंत में पटना ने निर्णायक पेनल्टी में जीत दर्ज की। समापन समारोह में विधायक श्री डूंगर राम गेदर व नवोदय समिति के सहायक आयुक्त श्री अजीत कुमार ने विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपी। सांस्कृतिक कार्यक्रम और आयोजन की सभी ने सराहना की। खिलाड़ियों को मेहनत और एकता का संदेश भी दिया गया। इस तरह के कार्यक्रमों से हम लोगों को यह महसूस होता है कि नवोदय विद्यालय के अंदर बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलता है और प्रिंसिपल सर और पूरा का पूरा स्टाफ बच्चे में जिस तरह की प्रतिभा है, उस तरह की प्रतिभा को निखारना, उस तरह की प्रतिभा को आगे बढ़ाना का काम हमारे प्रिंसिपल सर और आपका पूरा का पूरा स्टाफ है वो करता है। तभी इस तरह की प्रतिभाएं आगे बढ़ती हैं। आज का जो जमाना है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि हम स्कूल के अंदर, एकेडमिक क्लास के अंदर या पढ़ाई के अंदर यदि अव्वल हैं, 1 नंबर पर हैं, तो ही हम अपना नाम रोशन कर सकते हैं या अपना कैरियर बना सकते हैं। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर भी कल और भी बहुत से यानी कार्यक्रम है, खेल के अंदर भी हम लोग अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत ही शानदार था
और मैं 1977 अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली में मैंने सुब्रतो कप खेला और यहाँ आके अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस किया मैंने। और एक खिलाड़ी के नाते मेरी यही एडवाइस है कि बच्चे बहुत ही मेहनत से हर खेल खेलना चाहिए बच्चों को। आज हमारे जो देश में नशे की प्रवृत्ति है वो तभी दूर हो सकती है जब बच्चे खेल के साथ जुड़ाव कर लें। बहुत शानदार मैच था, बहुत शानदार आयोजन था। नवोदय विद्यालय परिवार बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है। उन्होंने बहुत ही शानदार प्रतियोगिता हमारे शहर सूरतगढ़ में करवाई और बहुत शानदार फाइनल मैच, जैसा फाइनल मैच होना चाहिए वैसा ही फाइनल मैच हुआ। 90 मिनट बरोबर रहने के बाद 5-5 प्लेंटी शूट आउट मिले, फिर बरोबर था और फिर एक जो प्लेंटी शूट आउट और मिला था उसमें पटना विनर रही। विनर टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही शानदार मैच था। नवोदय विद्यालय को एक नेशनल इवेंट करने का मौका मिला, उसमें 8 संभाग के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और फाइनल इवेंट अभी समाप्त हुआ है जिसमें पटना संभाग के बच्चे विजेता रहे हैं और रनर अप के तौर पे लखनऊ संभाग रहा। 8 संभागों में से एक कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। बालिकाओं में फुटबॉल को पॉपुलर करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है नवोदय विद्यालय। इसके माध्यम से गांव-गांव तक इस खेल को पहुंचाया जा सकता है। ये नवोदय विद्यालय समिति का एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये एक सफल आयोजन रहा। उसमें नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारियों का और स्थानीय विद्यालय की टीम का बड़ा अहम रोल रहा। साथ में जो ऑफिशियल्स लगाए गए बाहर से, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की और एक सफल आयोजन को उसके अंजाम तक पहुंचाया। আর আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি। আমাদের মাঠটা এখান থেকে ঠিকঠাকই আছে, লেকিন এখানে এটুকু আমাদের জাস্ট হালকা প্রবলেম হয়েছিল, বাট আমাদের টিম অনেক ভালো মেহনত করেছিল, পরিশ্রম করেছিল, তার জন্য আমরা আজকে সফল হয়েছি। আর সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদের প্র্যাকটিস করার মানে সবাই প্রথম থেকে আমাদের সাপোর্ট করেছিল, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। लूणकरणसर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण में अलग अलग गांव में महिलाएं भाग ले रही हैं। ब्लॉक इंचार्ज श्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों की सालाना आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक करना है। ये योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं को पुरुषों के बराबर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आजीविका योजना महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत आजीविका संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अधिक से अधिक ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अलग अलग तरह की, इसी के अंदर जैसे कृषि सखी के माध्यम से कृषि सखी अपॉइंट की जाती है, पशु सखी अपॉइंट की जाती है और अनेकों माध्यम से इनको रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि हम गरीब परिवार की महिलाओं को सीआरपी की ट्रेनिंग दे रही है। समूह की जो महिलाएं जुड़ रही है उन्हें हर तरीके से फायदा हो रहा है और बैंकों से लोन भी मिल रहा है कम ब्याज पर और गरीब परिवार की महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। गरीब परिवार की महिलाएं जो घर से बाहर कभी नहीं आ सकती थी, वो महिलाएं अब आजीविका की तरफ से जो काम मिल रहा है उनसे बाहर आ रही है और सभी महिलाएं अपना अपना रोजगार स्थापित कर रही है, अपनी अपनी पहचान बन रही है सभी महिलाओं की, इसलिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। लूणकरणसर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत नेशनल हाईवे 62 पर 5000 पौधे लगाने की शुरुआत हुई। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह आयोजन बडेरा टोल प्लाजा द्वारा किया गया, जिसमें एक पेड़ मां के नाम संदेश के साथ अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत लूणकरणसर थाना परिसर के पास हुई। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान कानाराम गोदारा, एडीएम महेंद्र ढाका, कैप्टन भास्कर, सरपंच विसननाथ सिद्ध समेत कई जनप्रतिनिधि और टोल कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चल रहे इस अभियान का उद्देश्य राजस्थान को हरा भरा बनाना और प्रदूषण को कम करना है। तो सुजय से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।